नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। शनि का राशि परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, वृषभ राशि पर शनि का क्या प्रभाव होगा और अगले 2.5 वर्ष वृषभ राशि वालों के कैसे रहने वाले। क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन 29 अप्रैल 2022 को होने जा रहा है और शनि अपनी राशि कुंभ राशि मूल त्रिकोण की राशि और दशम भाव में गोचर करने वाले हैं। अभी तक शनि भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे मकर राशि में, लेकिन अब आपके कैरियर के क्षेत्र में शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और अगले 2.5 वर्ष तक शनि आपके कैरियर के क्षेत्र में ही विराजमान होंगे। तो ऐसे में आपका कैरियर कैसा होगा, व्यापार बिजनेस कैसा होगा और शनि की जो 3 दृष्टियां हैं वो कहां पर पड़ रही है और कौन से क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डालेंगे, क्या शुभ फल देंगे, क्या अशुभ फल देंगे, आज यही हम चर्चा करेंगे। यह फलादेश चंद्र कुंडली पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी आप जान सकते हैं कि आपके लिए शनि का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। तो शनि की यदि हम बात करें तो 2.5 वर्ष के बाद शनि जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं और कुंभ राशि में शनि 30 वर्ष के बाद गोचर करने वाले हैं। लंबे समय के बाद जो है कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। वैसे तो शनि जो है 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन पूरे चक्र को घूमने में 30 वर्ष का समय शनि को लगता है। तो समझ जाइए कि वृषभ राशि के अनुसार से शनि का जो गोचर होगा वो दशम भाव में गोचर होगा। गोचर के हिसाब से यदि हम बात करें तो शनि दशम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहां पर राजयोग बनेगा, सस नामक राजयोग। तो कहीं ना कहीं जो है अच्छे परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन यही योग यदि एकादश भाव में बनता और यही योग यदि तृतीय भाव में बनता, यही गोचर यदि छठे भाव में होता तो कुछ और ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते थे। लेकिन शनि आपके भाग्य के मालिक होकर के आपके कैरियर में गोचर करने वाले हैं, दशम भाव में गोचर करने वाले हैं, तो कई सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को अच्छा करते हैं, जिस भाव को देखते हैं उस भाव को खराब करने का काम करते हैं। लेकिन शनि की दृष्टि तभी खराब मानी जाएगी जब शनि अशुभ स्थिति में होता है, और शनि यदि शुभ स्थिति में है, उच्च राशि में है, स्वराशि में है, तो दृष्टि ज्यादा खराब नहीं होती है। हालांकि कुछ चीजों में नुकसान देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से नुकसान नहीं होगा। वृषभ राशि के हिसाब से यदि हम बात करें तो शनि दशम भाव में गोचर करेंगे। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के क्षेत्रों को मजबूत बनाने का काम करेंगे, क्योंकि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि करने का काम करते हैं। तो नौकरी में प्रमोशन दिला सकते हैं, सैलरी में वृद्धि देखी जाएगी, कहीं ना कहीं आपके व्यापार में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। भाग्य आपका बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य आपका साथ देगा। आपको संघर्ष बस करना है, मेहनत करना है, सफलताएं आपको जरूर मिलेगी। तो कैरियर आपका मजबूत होने वाला है, चाहे आप छोटा व्यापार करते हो चाहे आप बड़ा व्यापार करते हो, दोनों लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हो चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो, दोनों के लिए बेहतर है। लेकिन शनि की जो दृष्टि है वो ठीक नहीं है। शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो आपके व्यय भाव में पड़ेगी। अब व्यय भाव में शनि की दृष्टि पड़ेगी तो व्यय करने का काम, खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे, जितनी आय होगी उतने खर्च भी बढ़ जाएंगे, तो यहां पर नुकसान होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंस भी सकते हैं, इसलिए आप गलत कार्य बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शनि को गलत कार्य बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। शनि न्याय के देवता है, कर्मों के अनुसार से फल देते हैं। तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके हानि के भाव में पड़ेगी, तो कई सारे क्षेत्रों में आपको हानि हो सकती है। स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है, या फिर जो है खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, कोई गलत आरोप आप पर लगा सकता है। लेकिन यहां पर यदि आप सावधानी रखेंगे तो कहीं पर कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये सावधानी आपको रखना होगा। कभी यदि किसी के साथ गलत नहीं करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो आपको बुरे परिणाम बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ने वाली है, और चतुर्थ भाव जो होता है ये होता है भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, इन क्षेत्रों का होता है। शनि पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव में देखेंगे, सप्तम दृष्टि अब यहां पर पड़ेगी, तो यदि आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी क्रय विक्रय कर रहे हैं तो यहां पर भी सावधानी रखने की जरूरत है।
यदि आप मकान बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सावधानी के रूप से, क्योंकि यहां पर क्या करेगा कि यदि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं यदि आपने सावधानी नहीं रखी तो। और यदि आप सावधानी पूर्वक खरीद रहे हैं, जांच पड़ताल करके खरीद रहे हैं, तो यहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो यदि आप भूमि भवन प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं या अपने स्वयं के लिए जो है क्रय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं या मकान बनाना चाहते हैं, तो अच्छे से विचार करके दूसरों का सलाह लेकर के कार्य करें, जिससे आपको नुकसान ना हो। उसके बाद शनि की जो दशम दृष्टि होगी, शनि की जो दशम दृष्टि होगी वो सप्तम भाव में होगी, और यहां पर जो है शनि की दृष्टि अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि जो सप्तम भाव होता है ये आपके वैवाहिक जीवन का होता है। वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम यहां पर शनि करने वाले हैं। पति पत्नी में टकराव होगा, विवाद में स्थिति पैदा होगी, कहीं न कहीं लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यहां पर आपको कंप्रोमाइज करके चलना होगा। आपको पता है कि आप वृषभ राशि वाले हैं और आपके साथ ये घटना घटने वाली है, तो पहले से आप सतर्क हो जाइए। कोई भी विवाद यदि होता है तो आप उसका जवाब मत दीजिए, कंप्रोमाइज करिए, तो कहीं पर कुछ नहीं होगा, कोई खराब जो है यहां पर आपका समय नहीं होगा। और यदि आपने कंप्रोमाइज नहीं किया तो समस्याएं जरूर पैदा होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, घर में क्लेश होगा, मनमुटाव की स्थिति पैदा होगी। पार्टनर के साथ यदि आप व्यापार करते हैं वहां पर भी कहीं ना कहीं जो है नुकसान होते हुए नजर आएगा। इसलिए हर चीजों में आपको कंप्रोमाइज करके चलना होगा, विशेष आपको कोई नुकसान नहीं होगा। यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो विघ्न आएंगे, परेशानियां जरूर आएंगी, विवाह जुड़ नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन बढ़ जाएगा, माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा शनि के उपाय भी करना होगा। हालांकि शनि आपके कैरियर को मजबूत करके रखेंगे, धन से संबंधित आपको समस्या नहीं होगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, लेकिन परिवार में पत्नी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कहीं न कहीं धन इन क्षेत्रों में खर्च हो सकता है। और भूमि वन प्रॉपर्टी यदि आप क्रय विक्रय कर रहे हैं तो वहां पर विलंब देखने को मिलेगा, वहां पर कहीं न कहीं जो है विघ्न पैदा होंगे, काम बनेंगे नहीं। विवाह यदि आपका नहीं हुआ है और विवाह चाहते हैं कि जुड़ जाए तो यहां पर भी विघ्न आने वाले हैं। इसलिए शनि का उपाय करें, शनि के बीज मंत्र का जप किया करें, ओम सम शनिश्चराय नमः। शाम के समय इस मंत्र का जप किया करें कम से कम 108 बार। साथ ही साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें शाम के समय, इससे बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप शनि के क्षेत्र में कार्य करते हैं, मशीनरी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, या ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, या रेलवे आदि जहां पर जो है शनि का प्रभाव हो, या कारखाना हो गया, कंपनी हो गई, बड़ी कंपनी हो गई, इन क्षेत्रों में यदि आप काम करते हैं तो यहां पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। मतलब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन कई सारे क्षेत्रों में आपको ध्यान देने की भी विशेष जरूरत रहेगी। और यदि आप उपाय कर लेंगे तो शनि आपको अच्छे परिणाम देंगे। और यदि आप गलत काम करते हैं, दारू, शराब, मांस, किसी को परेशान करना, ये कार्य यदि आप करते हैं, 2 नंबर के काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं शनि जो है बुरा प्रभाव डालेंगे, नुकसान करने का काम करेंगे। इसलिए जो है इन कार्यों से बचें, अच्छे कर्म करें, तो शनि न्याय के देवता हैं, न्याय करेंगे और आपको लाभ देने का काम करेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद।